हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो, जो कि मैंने लिया है डेथ ऑफ द पार्टनर से। दोस्तों, जो मेन एडजस्टमेंट्स हैं नोट कर लीजिए। जो मेन एडजस्टमेंट्स डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में आपको परेशान करने वाली हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन इफ़ अ पार्टनर डाइज इन बिटवीन ऑफ द सेशन। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर फिनिश, खल्लास। तो शुरू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर में ठीक वैसे करेंगे जैसा रिटायरमेंट के केस में किया था। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। तो जितने भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो गेनिंग रेशो में जो पार्टनर मर जाता है उसको उसके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे इन गेनिंग रेशो टू द डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। दूसरी चीज़ है उसका प्रॉफिट वैल्यूएशन। अगर कोई पार्टनर मिड सेशन में उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज डेथ इज़ वेरी अनसर्टेन। सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, से 1 जून की किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दैट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द पार्टनर अलाइव। जितने टाइम के लिए पार्टनर जिंदा रहा सिर्फ उतने ही टाइम का उसको हम जो प्रॉफिट है वो उसको देंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके कैलकुलेट करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, कौन सा मेथड यू हैव टू अप्लाई। आई मीन टू से कि क्वेश्चन में उसका आइडेंटिफिकेशन दिया होगा। With the help of that information, you will be able to solve the profit share. You will calculate the profit share of deceased partner. 2 मेथड्स हैं, एक है सेल्स बेसिस, एक है टाइम बेसिस। पहले टाइम बेसिस डिस्कस करते हैं। टाइम बेसिस में बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दी होगी कि मान के चलेंगे, कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि हम यही मान के चलते हैं कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयर या पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे वो हम जिस साल उसकी डेथ हुई उससे पहले वाले साल में जो प्रॉफिट रहा होगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट या लॉस रहा होगा वही प्रेजेंट ईयर में भी होगा। क्योंकि अब डेथ तो हो गई उसकी जून में, बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर। तब तक डिजीज पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर हैं, मतलब उसके घर वाले जो हैं, वो वेट नहीं करेंगे, हमें तो आज ही सब कुछ दे दीजिए। तो हमें आज उसका प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए वी कैन नॉट वेट फॉर 31 मार्च, जिसको आने में बहुत टाइम है। तो कंपनी क्या करती है, एजम्पशन बेस्ड पे ये अज्यूम कर लेती है कि पिछले साल जब पार्टनर जिंदा था कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहा होगा वही इस साल भी, जिस साल पार्टनर की डेथ हो गई, मान लेते हैं कि उतना ही प्रॉफिट होगा। तो उसके बेसिस पे हम उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए पिछले साल जब पार्टनर जिंदा था कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख था, तीनों पार्टनर्स का बराबर का शेयर था। तो इस साल भी मान लेंगे कि उसका जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख ही होगा। उसका शेयर कैसे निकालेंगे? जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो मर गया उसका प्रॉफिट शेयर, इंटू वो कितने टाइम जिंदा रहा। अगर वो 1 जून को उसकी डेथ हो रही है तो वो कितने महीने जिंदा रहा? अप्रैल, मई, 2/12 करेंगे, यू विल गेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, इतना कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस ऑफ प्रॉफिट फॉर द डिजीज्ड पार्टनर। थैंक यू, बाय।